गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के जीके का सबसे पहला प्रश्न, आप लोग तैयार हो? वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, हर तरह की गैसें मौजूद हैं। आप लोगों के लिए प्रश्न यह है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? लेकिन आप लोगों को अपने जगह से आंसर नहीं बोलना। यदि आप लोग यहाँ पर आके आंसर बोलोगे तो स्वागत में ताली भी बजवाया जाएगा, ठीक है? जब मैं आप लोगों से जीके का प्रश्न करूंगा और जो भी बच्चे आंसर जानते होंगे वे अपने जगह पर अपना हाथ खड़ा करेंगे और उनमें से मैं आप लोगों को यहाँ पर बुला लूंगा। आप आएंगे और जवाब देंगे, ठीक है? जीके क्विज का सेकेंड क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? और कोई? ठीक है, मौका मिलेगा। ठीक है, आप आ जाएं। थैंक यू, आपका आंसर सही है। प्रेमलता कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। जीके क्विज का तीसरा प्रश्न, आप लोग मोबाइल बहुत चलाते हो, डाटा भी भरवाते हो, तो आप लोग ये बताएं 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती है? कोई जानते हैं तो हाथ खड़ा कीजिए। 1 किलो बाइट में कितना बाइट होता है? 1 किलो बाइट के बाद आता है एमबी का। 1 एमबी में कितने किलो बाइट होते हैं? एमबी के बाद आता है जीबी का। 1 जीबी में कितना एमबी होता है? तो प्रश्न ये है, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? बताइए। सारे बच्चे मोबाइल चलाते रहते हो, डाटा यूज करते रहते हो, डाटा का खपत भी होता है तो वहां दिखाते रहता है। मैं इसका आंसर बता देता हूं, 1024 बाइट। 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट। जीके का चौथा प्रश्न, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन किन धातुओं को मिलाने से बनाया जाता है? पीतल का नल हम लोग घर में लगाते हैं ना, हाथ खड़ा करें और यहाँ पर आकर आंसर बोले, ज्यादा अच्छा रहेगा। पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है? यहाँ के बोलो। क्या? जो मन में आए बोलना चाहिए। गलत ही होगा ना, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा और क्या होगा? आइए, यहाँ पर मेरा प्रश्न ये था, पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है या किन किन धातुओं के मिलने से बनता है? तो केवल तांबा का नाम बताएंगे आप तो काम तो नहीं चलेगा। केवल एक धातु तो नहीं ना है, ये निश्चित है 2 जरूर धातु है कम से कम। इसके बाद भी गलत है। और कोई? विज्ञान आप लोग पढ़ते होंगे, विज्ञान का यह प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर कोई नहीं बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर है तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक, ठीक है?
जीके का 5वां प्रश्न, एक वैसे धातु का नाम बताएं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। एक वैसे धातु का नाम बताएं जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। वह धातु बहुत मुलायम होता है। इस प्रश्न का आंसर बहुत सारे बच्चे जानते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि जो सबसे छोटा बच्चा है, किसको बुलाएंगे? सबसे छोटा इस लाइन में कौन है? आ जाओ वर्षा, आ जाओ वर्षा, वर्षा हाथ खड़ा कर रही है, आ जाओ। आ जाओ। वर्षा कुमारी। थैंक यू, आपका आंसर सही है। वर्षा कुमारी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। जीके का 6ठा प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? डेट भी बताना है और साल भी बताना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अंकित दो को खड़ा कर रहा है। ठीक है, आप आ जाए तो सबसे पहले है छोटा बच्चा पहले। अंकित 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 कुमार। यह प्रश्न जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी से लेकर के कंपटीशन का भी एग्जाम आप लोग देने के लिए जाओगे, वहाँ तक के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। थैंक यू, आपका आंसर सही है। अंकित कुमार के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। जीके क्विज का 7वां प्रश्न, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बहुत ही योजना है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत कहाँ हुई थी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत कहाँ हुई थी? बिहार में। आपका आंसर गलत है। और कोई? चल चलो आ जाओ ना, नहीं दे पाएगा, आ जा, कोई बात कोई बात नहीं। दिल्ली। आपका आंसर गलत है। और कोई? यह योजना बहुत ही चर्चित योजना है, सारे बच्चे को इसका आंसर जानना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर है पानीपत, हरियाणा। ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत पानीपत, हरियाणा में हुई थी। जीके क्विज का 8वां प्रश्न, विज्ञान से, खून का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी बच्चे को चोट लग जाता है और ब्लड निकलता है तो कुछ देर के बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है। लेकिन यदि उस विटामिन की कमी संबंधित व्यक्ति के शरीर में हो जाए तो बहना रुकता नहीं है, हमेशा बहते रहता है। विटामिन के। थैंक यू, आपका आंसर सही है। इनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है और वह व्यक्ति किसी कारण से कट जाता है या चोटहीन हो जाता है और खून बहने लगता है तो खून जल्दी रुकता नहीं है। जीके क्विज का 9वां प्रश्न, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का नाम सुने हैं? भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, आप आ जाए। नीतू। केरला। आपका आंसर गलत है। और कोई? उड़ीसा। नहीं, आपका आंसर गलत है। और कोई? एनीबडी?
सपना सपना बोलो तुम। तमिलनाडु तमिलनाडु इधर आए, सुनिए सुनिए। भरतनाट्यम दक्षिण भारत में तमिलनाडु का लोक नृत्य है। आपका नाम क्या है? साहिल अंसारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। जीके क्विज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में रॉक गार्डन कहाँ है? भारत में रॉक गार्डन कहाँ है? यहाँ पर जो गार्डन बनाया गया है वह कबाड़ी के सामानों से, टूटे फूटे प्लेटों से, जो हम लोग अपने घरों से फेंक देते हैं, उन सामानों से बनाया हुआ है। रांची में। आपका आंसर गलत है। और कोई एनीबॉडी? भारत में रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बना हुआ है और इसे बनाने वाले का नाम है, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक चंद। चंडीगढ़ में नेक चंद के द्वारा रॉक गार्डन का निर्माण करवाया गया था। रॉक गार्डन टूटे फूटे प्लेटों से, कबाड़ी के सामानों से बनाया गया है, जो देखने लायक है। यदि आप लोग चंडीगढ़ कहीं जाते हैं तो वहाँ अवश्य रॉक गार्डन भ्रमण करके देख लेंगे। बहुत ही अच्छा रॉक गार्डन बना हुआ है। थैंक यू। एक क्वेश्चन और मैं अतिरिक्त पूछ लेता हूँ, देखता हूँ इसका आंसर आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो। रात को जब हम लोग आसमान में देखते हैं तो देखते हैं तारा चांद सारे चीज दिखाई देते हैं, है ना। यदि हम लोगों को एक ब्रह्मांड का दर्शन करना हो, उसके लिए तारा मंडल बनाया हुआ है। तो आप लोगों के लिए प्रश्न यह है, भारत का सबसे बड़ा तारा मंडल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तारा मंडल कौन सा है? कल्लू 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 तारा मंडल में यदि आप जाकर देखेंगे तो आपको ब्रह्मांड का एक दर्शन दिखाई देगा। वहाँ तारे भी रहेंगे, चंद्रमा भी रहेंगे, ग्रह भी रहेगा, धूमकेतु भी रहेगा, उल्कापिंड भी रहेगा। नहीं, आपका आंसर गलत है। और कोई नहीं बतलाएंगे? भारत का सबसे बड़ा तारामंडल। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ बना हुआ है? तारामंडल समझिए। अर्चना होगा लास्ट में। सबसे पहले आप लोग समझ लें तारामंडल क्या होता है। हम लोग आसमान में रात को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, चंद्रमा भी दिखाई देते हैं, ग्रह भी दिखाई देते हैं। तो इस तरीका से एक बड़ा कमरा बना हुआ रहता है, जिसमें यदि आप बैठ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। खुले आसमान में जितनी चीजें हैं, आकाशीय पिंड है, वे सारे दिखाई देते हैं। यह पटना में भी है और कलकत्ता में भी है। लेकिन सबसे बड़ा तारामंडल भारत का बिरला तारामंडल कोलकाता में है। बिरला तारामंडल कोलकाता में है। यदि आप लोग कोलकाता या पटना जाते हैं कभी, तो निश्चित रूप से एक बार तारामंडल जाकर देख लेंगे कि वहाँ क्या और कैसा दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है। ठीक है, थैंक यू।